सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, जब से आप लोगों ने परंपरागत खेती के साथ साथ वैज्ञानिक विधि से कृषि को करना शुरू किया है, तो हमारे देश के कृषि उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक रोजाना नए नए शोध करते रहते हैं और वे तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, ये जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। रोटरी डिस्क ड्रिल से बुआई आसान एवं सस्ती, गेहूं में खरपतवार नियंत्रण, उर्वरकों के अविवेकपूर्ण उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में हो सकती है कमी, और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों से 16 लाख टन धान की खरीद। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। आज के दौर में खेत की 3 से 4 जुताई किसान के लिए काफी खर्चीली होती है। इसको देखते हुए गेहूं अनुसंधान निदेशालय ने रोटरी डिस्क ड्रिल मशीन बनाई है, जिससे एक ही बार में खाद और बीज की बिजाई हो सकती है। हिंदुस्तान में संरक्षण खेती के लिए 2 मशीनें बनी हैं। एक तो पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना में बनी है, जो हैप्पी सीडर के नाम से है, और दूसरी गेहूं अनुसंधान निदेशालय में जिस मशीन पे मैं बैठा हूँ, ये मशीन जो है इसको रोटरी डिस्क ड्रिल के नाम से जाना जाता है। ये 10 टन पराली जो खेत में पड़ी हो उसमें बिजाई कर सकती हैं। अभी तक हम पराली जो है धान की पराली और गेहूँ का भूसा भी जलाते हैं, और उसे ना जलाया जाए और ज़मीन पर रखने के बहुत फ़ायदे हैं। पानी बचेगा, खाद भी लंबे समय तक करेंगे, खाद बचेगी, मिट्टी की सेहत इम्प्रूव होगी। ये जो मशीन है, इसमें आगे वाली ये जो डिस्क लगी हैं, ये जो है आगे पराली को काटती चली जाती हैं, और इसके पीछे एक डबल डिस्क लगी हुई है, वो उसमें बीज और खाद डालती चली जाती हैं। तो एक ही बार में इससे बिजाई हो जाती है, और इससे करीब 1500 रुपये प्रति एकड़ बचत हो जाती है। करीब 3,500 से 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर बिजाई के टाइम पे ही बचत हो जाती है। और एक यही मशीन है जो शुगर केन रेटून रखना है, उसमें अगर हम बीच में गर्मियों में फसल को लेना चाहें, जैसे मूंग हुआ या गेहूं की फसल साथ में लगाना चाहें, तो इस मशीन से लगाई जा सकती है, क्योंकि इसके जो ये डिस्क लगी हैं ये मूंडे को उखाड़ती नहीं है, उसको काटती चली जाती हैं, जिससे फुटाव भी ज़्यादा होता है। गेहूं में खरपतवार एक आम समस्या है। जिन किसान भाइयों की फसल 30-35 दिनों की हो गई है, वहां प्रथम सिंचाई के बाद खरपतवारों की बढ़वार शुरू हो जाती है। ऐसे में उनका नियंत्रण अच्छी पैदावार के लिए जरूरी हो जाता है। जिन खेतों में संकरी व चौड़ी पत्ते दोनों तरह खरपतवार हैं, वहाँ किसान भाई जो संकरी पत्ते वाले हैं, जो शाकनाशी जो मैंने बताया, इनके बाद चौड़ी पत्ते की जो शाकनाशी है 3-4 दिन बाद प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ शाकनाशी हैं जिनका तैयार मिश्रण मार्केट में उपलब्ध है, जैसे सल्फासल्फ्यूरन प्लस मेटसल्फ्यूरन, जो टोटल के नाम से उपलब्ध है, तो 16 ग्राम प्रति एकड़ की हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में देखें, तो एक जो प्रतिरोधकता, जो रेजिस्टेंस है, वो मुंडुसी में एक मुख्य समस्या है। उन खेतों में किसान भाई को क्या चाहिए कि जो रसायन हैं उनको अदल बदल कर प्रयोग में लाएं। जिन खेतों में क्लोडेनाफोप से, जो टोपिक के नाम से भी शाकनाशी उपलब्ध है, अगर वहाँ मुंडुसी का नियंत्रण नहीं हो रहा, तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो रसायन को बदल लें। तो जो सल्फासल्फ्यूरन जो लीडर का प्रयोग करें या अटलांटिस प्रयोग करें। जिन खेतों में सल्फासल्फ्यूरन है, उससे अगर नियंत्रण नहीं मिल रहा है, तो वहाँ क्लोडेनाफोप का प्रयोग करें। रसायनों का हर साल जो अदल बदल का प्रयोग करें। देश में उर्वरकों के अविवेकपूर्ण उपयोग से मिट्टी के बहुपोषक तत्वों में कमी आ सकती है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर देते हुए ये बात कही। उर्वरकों के अविवेकपूर्ण और असंतुलित उपयोग और जैविक सामग्रियों के वर्षों उपयोग न करने से मिट्टी स्वास्थ्य में बहुपोषक तत्वों में कमी और क्षरण हो सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में मिट्टी की उर्वरता पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि कुछ दशकों की जांच दर्शाती है कि अकेले नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का निरंतर उपयोग लगभग सभी केंद्रों में फसल पैदावार में सर्वाधिक कमी पैदा करता है, और अन्य मुख्य व सूक्ष्म तत्वों की कमी भी देखी जा रही है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो रहा है, और इसका सीधा प्रभाव फसल पैदावार पर होता है, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है।
राधा मोहन सिंह का कहना है कि एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के संतुलित उपयोग के साथ जैविक खाद का उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। किसानों के लिए आवश्यक है कि वे मिट्टी में कम होते जा रहे पोषक तत्वों की भरपाई करें और अपने फसल चक्र में दलहनी फसलों के साथ हरी खाद आदि को भी शामिल करें, जिससे सदाबहार हरित क्रांति का सपना साकार हो सके। किसान के हित में कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 16 लाख टन धान की खरीद की है। किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद से किसानों को अपनी उपज के सही दाम मिल रहे हैं। मौजूदा खरीफ खरीद सीजन में छत्तीसगढ़ सरकार ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से 16 लाख टन से भी अधिक धान की खरीद की है। सहकारी समितियों द्वारा अभी तक 16,27,577 टन धान की खरीद की गई है। किसानों को धान के सही दाम मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने 1,976 धान खरीद केंद्र खोले हैं। ये केंद्र 1 दिसंबर 2014 से 31 जनवरी 2015 तक धान की खरीद करेंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में से सबसे अधिक धान की खरीद रिकॉर्ड की गई है। इस जिले से अब तक 1,77,820 टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसके अलावा धमतारी, बालोद, जांजगीर चंपा, बेमेतरा, राजनांदगांव और रायपुर आदि से भी धान की अच्छी खरीद की खबर है। राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर धान की खरीद करने से किसानों को धान का सही मूल्य मिल रहा है और निजी कारोबारियों द्वारा किसानों से कम दाम पर धान खरीदने की आशंका भी लगभग खत्म हो गई है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह से मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश सहित असम, त्रिपुरा और ओडिशा में घने कोहरे की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दिन में भी अत्यधिक ठंड के बने रहने की संभावना है। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में पाला पड़ने की आशंका है। किसानों को सलाह है कि गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। यदि लक्षण दिखाई दें तो बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर अथवा इंडोफिल M45 2 ml प्रति लीटर की पानी की दर से मिलाकर छिड़काव करें। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, धान का नाम आते ही हमारे जहन में पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और केरल जैसे तटीय क्षेत्रों के नाम ही आते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत क्षेत्र के किसानों ने बासमती धान के उत्पादन में एक नई क्रांति ला दी है। उन्होंने उन्नत किस्म के बीजों और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके बेहतर और अधिक से अधिक बासमती धान का उत्पादन किया है, जिसे देखकर हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। ऐसे ही हमारे एक प्रगतिशील किसान भाई हैं जो उरलाना खुर्द गांव के रहने वाले हैं, जो पानीपत जिले में पड़ता है। तो आइए उनकी प्रगति की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो उसके लिए देखते हैं ये कार्यक्रम। ये हैं सरदार प्रीतम सिंह, गांव उरलाना खुर्द, जिला पानीपत, हरियाणा के।
ये अपने खेतों में बासमती धान की खेती कर अपनी आय को तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही देश के खाद्यान्न उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरदार प्रीतम सिंह अपनी मेहनत और वैज्ञानिक ज्ञान को साथ साथ प्रयोग में लाते हैं। इसी का परिणाम है कि ये अपने जिले में ही नहीं, पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। हमारे कृषि दर्शन संवाददाता श्री विश्वास मोहन ने प्रीतम सिंह से विस्तृत बात की। प्रीतम सिंह जी, हमें ये बताइए कि देख रहे हैं हम, बहुत लंबा चौड़ा खेत है आपका, फसल लहलहा रही है धान की, तो आप कब से धान की खेती कर रहे हैं? 1980 में जब हम यहाँ आए तो हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी जो हमारी 49,000 रुपया थी, जिससे हमने तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन है यहाँ। ये जो ज़मीन है ये सारी टोटल, यहाँ कुछ पैदावार नहीं होता था, बंजर ज़मीन थी, कल्लर ज़मीन जिसको सैलिनिटी वाली ज़मीन बोलते हैं। तो उसमें जब पैदा नहीं होता था तो इसमें हमारे पशुओं के भी, डेयरी का भी काम साथ में किया, खेती भी, चलो इसमें ज़मीन को हमने चालू किया। तो उस हालात में ज़्यादा पढ़ तो नहीं पाए हम, क्यों उस टाइम रोटी के लाले पड़े थे, लेकिन तभी से स्ट्रगल करते करते पहले हम मोटे धान की खेती करते थे। फिर 1989-90 के आसपास PB1 की हमारे को बीज मिला IRI से, तब से हम बासमती में डाइवर्ट हो गए और बासमती में हमने काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला बासमती की खेती से। तो IRI से जुड़ने के बाद नए नए बीज हमें मिले तो हमारा काफ़ी रुझान हुआ, ज़मीन भी हमारा बढ़ते बढ़ते अब उसमें मेरे पास 30 एकड़ खुद का हो गया है। 107 एकड़ में मैं टोटल बासमती की खेती कर रहा हूँ। और तब से हम उसमें एक मोटिवेशन मिला, जैसे हमारी तरक्की शुरू हुई तो उससे हमने आज हमारे काफ़ी अच्छी खेती है। और मेरे को खुशी है कि कुछ लोग हमारे खेतों में घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो हम उससे बहुत खुश हैं। हम हमेशा अपने किसान भाइयों को कहते हैं कि अगर किसान में हिम्मत हो, जोश हो, तो वो बंजर में भी फूल खिला सकता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रीतम सिंह जी ने खेतों में, वो भी बंजर ज़मीन में, फूल नहीं बल्कि खेती करी है, वो भी धान की, और वो भी बासमती किस्म के धान की। तो हमारे किसान भाइयों को जो देख रहे हैं इस समय पूरे देश में, आपको ये जानना चाहते हैं या आप उन्हें बताएं कि आपने धान ही क्यों चुना? धान हमने इसलिए चुना कि ये खेती जैसे कल्लर ज़मीन जिसको बोलते हैं, नमक वाली ज़मीन थी। तो धान एक ऐसी फसल है कि जो क्षारीय ज़मीनों में थोड़ी हल्की ज़मीनों में हो जाता है। कुछ ज़्यादा सेंसिटिव फसलें होती हैं जो कि उस ज़मीन उसको नहीं सहन कर पाती। तो इसमें ज़मीन सुधार के साथ साथ हमने इसमें जिप्सम यूज़ किया। तो उसमें हमें वैज्ञानिकों ने भी ये राय दी कि इसमें आप धान की खेती करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, मुनाफेमंद रहेगा। तो किसान को इनकम चाहिए, पैसा चाहिए, जैसे जिससे किसान को फ़ायदा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो किसान उसी को चुनेगा। तो इसीलिए हमने धान में मोटे धान को भी छोड़ के बासमती धान को ही हम उगा रहे हैं और काफ़ी अच्छा हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा पैसा भी आ रहा है। लेकिन कहा यह जाता है कि धान में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। हाँ जी। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि पास में नहर है, लेकिन जहाँ पानी का इंतज़ाम ना हो वहाँ के किसानों के लिए क्या आप तजवीज़ करेंगे? नहीं, आप मैनेजमेंट कर सकते हैं कम पानी में भी। मेरे पास अभी इस ड्राई मौसम में भी, जैसे इस बार बहुत सूखा पड़ा है, तो एक ट्यूबवेल से, जहाँ नहर का पानी भी नहीं, मैं एक ट्यूबवेल से 16 एकड़ पका रहा हूँ। और नंबर 1 धान है। उसमें मैंने क्या मैनेजमेंट में क्या किया, उसमें DSR मैंने किया, डायरेक्ट सीड राइस किया है, जो जिसका मैनेजमेंट स्टार्टिंग में उसको पानी कम चाहिए होता है। आधे खेत में मैंने वो किया है, आधे में मैंने कन्वेंशनल मेथड से किया है। तो दोनों का पीरियड अलग अलग है पानी लगाने का, तो मैं उससे उनको एडजस्ट करके मैं 16 एकड़ एक ट्यूबवेल पे इस साल भी पका रहा हूँ और बढ़िया क्रॉप उसमें आ रही है। एक बात और हम जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ आपने अलग अलग किस्में लगा रखी हैं, बहुत सारी वैरायटी लगा रखी हैं। 1592 भी है, तो 1509 भी है, और बहुत सारी जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं जो तजवीज़ करते हैं, आपने सभी लगा रखी हैं। तो आप क्या धान की खेती फसल के साथ साथ बीज के लिए भी काम करते हैं? हाँ जी, मैं जैसे हमारा खेती अच्छा होता था, बहुत से साइंटिस्ट लोग IRI से, ICR से लोग भी आते हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी काफ़ी, पिछले साल लंदन से भी टीमें आईं, BBC की टीमें आईं, जापान से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी साइंटिस्ट लोग आए। तो जो किसान लोग आते हैं तो जो फसल देखते हैं तो प्योरिटी देख के वो बीज की डिमांड करते थे।
तो उस हिसाब से हम जो नई नई वैरायटियाँ हमें IRI से पूसा से मिलती हैं, तो हम उस वैरायटियों को और अपने आसपास के किसानों को 300 साढ़े 300 किसान तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट हमारे से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे से सीख रहे हैं, हम भी उनसे सीखते हैं मिलजुल के, एक से दूसरे से वो क्या कर रहा है वो कर रहा है। हमने किसानों से एक दूसरे से मिलकर काफ़ी तरक्की की है और वो बीज काफ़ी दूर दूर के किसान भी मेरे से लेके जाते हैं। बासमती की तकरीबन बहुत सी वैरायटियाँ हैं जो IRI ने विकसित की हैं, एक दो वैरायटियाँ पंजाब की हैं, बाकी सभी IRI की विकसित की हुई तकरीबन सभी 1509 है, आपका 1121 है, पूसा 6 है, PB1 है, 1592 है, 1612 है। तो ये सभी वैरायटियाँ, नई वैरायटियों को तो मेरे पास एडोप्टिव ट्रायल आते हैं, वो ट्रायल के तौर पे लगी हैं, बाकी हम कमर्शियल के तौर पे उसको उगा के किसानों को आगे बढ़िया बीज मुहैया हो सके। जो बीज है ये कृषि का आधार है, अगर अच्छा हम बोएंगे तो ही अच्छा काटेंगे। सरदार प्रीतम सिंह की खेती किसानी से आसपास के किसान भी प्रेरणा लेते रहते हैं। ये हर प्रकार की जानकारी को सभी किसान भाइयों में साझा करते हैं। इनके खेती करने के तरीके से सभी लाभ उठाते हैं। प्रीतम सिंह के सहयोग की सराहना करते हुए कुछ किसान भाइयों ने हमारे संवाददाता को यूं बताया। आप कौन से गांव से आए हैं यहाँ देखने प्रीतम सिंह जी का खेत? हाँ जी सर जी, मैं गांव उरलाना कलां से आया हूँ। मेरा नाम परमजीत सिंह चीमा है। हाँ जी, और मैं एक 75 एकड़ का किसान हूँ और मैं 75 खेत में यही अपना पूसा की खेती कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास 1121, PB1, 1401, 1509 की मैंने वैरायटी लगा रखी है और बहुत अच्छी हैं। ये मैंने सब कुछ ये अपने मेरे भाई प्रीतम सिंह से ही सीखा है। अच्छा, आप बताइए आप कहाँ से? मैं जोगिंदर सिंह चीमा, गांव पानीपत, गांव काबड़ी, ज़िला पानीपत का रहने वाला हूं। हम भी ये 1121, 1509, PB3 ये कई ब्रीड क्वालिटी का ये खेती करते हैं। हम प्रीतम सिंह की राय लेते रहते हैं समय समय पे जब भी ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर है, हाँ, इसकी राय हम लेते रहते हैं। अच्छा, आप बताएं आप कहाँ से आए हैं? मैं शमशेर सिंह संधू, गांव मर्दादू, जिला सरसा से प्रीतम सिंह जी के पास अक्सर आता रहता हूं और इनके काम से मैं बहुत प्रभावित हूं। ये भी मेरी तरह अच्छे नए नए बीज लगाते रहते हैं। अगर किसी नए बीज की ज़रूरत होती है तो मैं इनसे ले जाता हूं, ये मेरे से ले जाते हैं, हम दोनों मिलकर अच्छे काम कर रहे हैं। मैं यहीं का रहने वाला हूं। मेरा नाम मंजीत सिंह है और मैं 20 एकड़ की खेती करता हूं, जिसमें सभी पूसा की और बासमती की वैरायटी लगाते हैं और प्रीतम सिंह जी की सलाह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुलदीप सिंह इसी गांव उरलाना से ही हूं। मेरे को बहुत खुशी है कि हमारे भाई प्रीतम सिंह जो बड़े कामयाब फार्मर हैं, तो हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारा सारा गांव ही इनकी मतलब उसके सीख के हिसाब से पहले नंबर पर है ये ब्रीक दान लगाने को ही। मैं गुलजार सिंह इसी गांव का रहने वाला हूं जी, लेकिन मेहनत तो अकेला प्रीतम सिंह कर रहा है, फल काफ़ी किसान ले रहे हैं। इनसे सीखने को मिल रहा है और इनसे काफ़ी सीखने को मिल रहा है। ये बहुत वक्त देते हैं, जितना भी वक्त चाहे हमारे को देते हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नहीं, ये जो सलाह देते हैं उस सलाह को मानते भी हैं आपकी या सिर्फ सुन के चले जाते हैं? नहीं, इनकी सलाह हम मानते हैं, बढ़िया सलाह देते हैं। ये बहुत बढ़िया सलाह देते हैं। ये बीज की वैरायटी बढ़िया बढ़िया लेके आते हैं, उसी बीज को ही हम लेते हैं। अब मेरे को इन्होंने ये पूसा मस्टर्ड सरसों का बीज ला के दिया, वो मैंने अपने खेत में लगाया हुआ है। 1509 के बाद में लगाया, उसके बाद में मैंने गन्ना लगाना है। अच्छी राय देते हैं, कोई गलत राय नहीं देते, बढ़िया आदमी है। उरलाना खुर्द का रहने वाला हूँ, होशियार सिंह मेरा नाम है। तो ऐसा हम भी बासमती की खेती करते हैं, लेकिन भाई प्रीतम सिंह की देखरेख में कर रहे हैं। उनसे कुछ सीखने को मिलता है, हर एक गांव वालों को सीखने को मिलना है उससे। मैं अपनी तरफ से इनको साधुवाद देता हूं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इनकी फसल में एक भी कहीं कोई खरपतवार नहीं है, कहीं कोई दूसरे फसल का पौधा नहीं है। इस तरह की फसल अगर आप किसान भाई अपना बीज अगले साल के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारा उनसे अनुरोध है कि इस तरह से वो अच्छी तरह से फसल की देख रेख करें और कोई भी दूसरी फसल का एक भी पौधा कहीं दिखता है उसको निकाल करके बाहर कर दें और इस तरह से देख रेख करके जो बीज उत्पादन करेंगे उसको अपने फसल उगाने के लिए अगले वर्ष प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो बासमती के किसान आमतौर पे 80% से ज़्यादा किसान हर साल नया बीज जो संस्थाएं हैं, जैसे पूसा संस्थान है इसके करनाल केंद्र से या दिल्ली केंद्र से खरीदते हैं, लेकिन जो अपना बीज प्रयोग करते हैं वो भी इसकी देख रेख करके अच्छी खेती कर सकते हैं। भाई, आपने तो प्रीतम सिंह जी
हमें अपना मुरीद बना लिया। बहुत आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और इतने थोड़े से समय में आपने इतनी अधिक सफलता प्राप्त कर ली है। अब मैं चाहता हूं कि हमारे देश के नौजवानों के लिए जो कृषि से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी नौजवान जो आने वाली जनरेशन है उनको, किसान भाइयों को ये संदेश दूंगा कि आप तरीके से खेती करें। कुछ समय लिटरेचर पढ़ें, जो नई नई शोध हो रहे हैं, नए नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं खेती करने के, उन तरीकों को सीखें, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, अपना भी समावेश करें। बीच में जो हमारे बुजुर्ग खेती करते हैं उनका जो एक्सपीरियंस था उसको भी। और यूनिवर्सिटियों में सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से खेती होती है, फार्मर के खेत में साधारण तरीके से होती है। तो अगर आप सीख सकते हैं, लर्निंग इज एंडलेस प्रोसेस, आप उनसे सीखें, बुजुर्गों का सहयोग लें, तो दोनों को मिक्स करके अगर अपने तरीके से अपना तरीका आज़ाद करें तो खेती को लाभप्रद बनाया जा सकता है। कोई कारण नहीं कि किसान कहीं भी किसी का। और सबसे बड़ी बात है कि किसान भाई देश के अन्नदाता हैं। तो और धंधे सभी फेल हो सकते हैं, लेकिन खेती किसानी कभी फेल होने वाली नहीं है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये खेती होगी और होगी, उसको अच्छे तरीके से करें, अच्छा मुनाफा कमाएं, अच्छा जीवन जिएं और स्वतंत्रता जीवन जिएं। किसान भाइयों को ये मेरा संदेश है। इस प्रकार सरदार प्रीतम सिंह एक छोटे स्तर से कृषि प्रारंभ कर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं और आगे और बढ़ने की चाहत उनके मन में लगातार बनी हुई है। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, आप लोगों ने हमारा पता जरूर नोट कर लिया होगा। हमारे पते पर अपनी जिज्ञासाओं और सुझावों के पत्र हमें ज़रूर लिखते रहिए, ताकि उन्हें हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते रहें। और हमारे ईमेल के जरिए भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं कल प्रसारित होने वाले कृषि दर्शन के कुछ कार्यक्रमों की जानकारी भी आप लोगों को दे देता हूँ। खबरें खेती की और मंडी के ताज़ा भाव तो रहेंगे ही। इसके अलावा आप लोग जो चिट्ठियां हमें लिखते हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक उन चिट्ठियों का जवाब भी देंगे। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।